हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग सुबह डेली 11 बजे टेक्निकल पोर्शन पढ़ते हैं और आपका अगस्त के फर्स्ट वीक के बाद हम लोग साथ साथ करंट अफेयर पढ़ेंगे और आपका जो जनरल साइंस होता है वही पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं HTML CSS का पार्ट 1। कल देख चुके थे हम लोग। आज देख रहे हैं हम लोग HTML एंड CSS का पार्ट 2। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31 से देखते हैं। टू क्रिएट ए स्क्वायर बुलेट लिस्ट वी यूज़। अगर हम लोग बनाएंगे स्क्वायर और बुलेट लिस्ट तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए UL टाइप इक्वल टू सर्किल। ऑप्शन नंबर बी OL टाइप इक्वल टू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी UL टाइप इक्वल टू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी UL कास्ट इक्वल टू स्क्वायर। देखिए हमको बनाना है क्या है? हमको बनाना है बुलेट। तो बुलेट क्या आपका ऑर्गेनाइज लिस्ट है या फिर अनऑर्गेनाइज लिस्ट है? तो ये आपका क्या है? ये आपका अनऑर्गेनाइज लिस्ट है। मतलब जहाँ जहाँ UL है वहाँ वहाँ हो सकता है। UL यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। आपको चाहिए स्क्वायर तो स्क्वायर है इसमें। लेकिन याद रखिए आपका कास्ट नहीं होता है। जब भी लिखेंगे हम लोग लिखेंगे UL टाइप इक्वल टू स्क्वायर। तो ये आपका राइट सिंटेक्स है, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। द डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ द इमेज फाइल। आपका अच्छा कौन सा एट्रीब्यूट है जो कि आपको एक जो इमेज फाइल है उसका लोकेशन कहाँ रखा हुआ है वो बताता है? ऑप्शन नंबर ए ALT। ऑप्शन नंबर बी SRC। ऑप्शन नंबर सी नेम। ऑप्शन नंबर डी होवर। देखिए आपको जो बताता है ना इमेज का लोकेशन वो बताया आपका IMG टैग के अंदर आपका ALT नाम का आपका SRC नाम का एट्रीब्यूट है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इमेज टैग के अंदर मतलब IMG टैग है उसके अंदर रहेगा आपका SRC आपका एट्रीब्यूट रहेगा। ये आपको बताता है आपको कि आपका इमेज फाइल है उसका लोकेशन कहाँ पर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 33 देखते हैं हम लोग। द टैग इज यूज टू लिंक ए वेब पेज विथ अदर वेब पेजेस। आपका ऐसा कौन सा आपको लिंक आपको ऐसा कौन सा आपका टैग है जो कि आपको एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ लिंक के साथ जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए एंकर टैग। ऑप्शन नंबर बी H टैग। ऑप्शन नंबर बी L टैग या ऑप्शन नंबर डी I टैग। इसका जो आपको ऑप्शन नंबर ए है ना A टैग, मतलब क्या कहते हैं हम लोग इसको हम लोग कहते हैं एंकर टैग कहते हैं। एंकर टैग का काम क्या है कि एक वेब पेज को उसके अंदर लिंक जनरेट करना ताकि उस लिंक से हम लोग दूसरे पेज तक पहुंच सके। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। द कॉमन एलिमेंट विच डिस्क्राइब द वेब पेजेस। ऐसा मतलब वेब पेज के अंदर आपको कॉमनली कौन सा पार्ट मिलता है? ऑप्शन नंबर ए आपको हेडिंग मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपको पैराग्राफ मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपको लिस्ट मिलता है या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस आपको सब मिलता है। देखिए अगर आपको वेब पेज बन रहा है तो उसके अंदर उमूमन सब कुछ मिलेगा आपको। उसके हेडिंग मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगा, लिस्ट मिलेगा, आपको टेबल भी मिल सकता है। तो आपको सब कुछ मिल सकता है, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 35 देखते हैं। डैश इज द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ हाइपर लिंक। आपका जो हाइपर लिंक होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर रहता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लू कलर। ऑप्शन नंबर बी रेड कलर। ऑप्शन नंबर सी ग्रीन कलर। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अगर आपका जो लिंक है उस पर विजिट नहीं किए हैं तो उसका कलर रहेगा ब्लू रहेगा, और आप विजिट कर लेंगे तो उसका कलर ब्लू से पर्पल में चेंज हो जाएगा। इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लू कलर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जब भी आप वेब पेज खोलेंगे ना, कोई भी आप सर्च करेंगे आपको लिंक मिलता है ना खुला हुआ, वो सब आपका ब्लू कलर का होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज इन सिक्वेंस इन HTML। इन सब में से कौन सा टैग है जो आपका सीक्वेंस वाइज लगा हुआ HTML के अंदर आता है? ऑप्शन नंबर है TH रीड। ऑप्शन नंबर TH आपका थ्रेड टैग, फिर आपका TR टैग, फिर बॉडी टैग। ऑप्शन नंबर बी टेबल टैग, हेड टैग, बॉडी टैग। ऑप्शन नंबर सी टेबल टैग, TR टैग, TD टैग। ऑप्शन नंबर डी थ्रेड टैग, TR टैग, टेबल टैग। देखिए इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, इसका आपको जो टैग लिखा हुआ है टेबल टैग, फिर TR टैग, फिर TD टैग, ये टैग आपका तीनों सीक्वेंस में आता है। मतलब कि जब भी हम लोग बनाएंगे टेबल तो पहले रहेगा आपका टेबल टैग रहेगा, फिर रहेगा आपका TR टैग मतलब कि आपका टेबल रो रहेगा, फिर बाद में रहेगा आपका टेबल डेटा रहेगा। तो ये आपका राइट सिंटेक्स है। बाकी तीनों आपका तीनों का जो अरेंजमेंट है वो गलत है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन आज का 37 देखते हैं हम लोग। विच एट्रीब्यूट टेल्स हाउ मेनी रोज ए सेल शुड स्पैन। आपको कौन सा एट्रीब्यूट है जो बताता है कि आप उसकी हेल्प से आपका जो एक रो को आप उसको रो का जो लेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए कॉल स्पैन। ऑप्शन नंबर बी रो स्पैन। ऑप्शन नंबर सी बोथ A एंड B। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए
अगर आप जो होता है रो स्पैन की हेल्प से आप नंबर ऑफ रो किसी आप आपका टेबल के अंदर बढ़ा सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रो स्पैन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। इन सब में से कौन सा आपको टेबल टैग का एट्रीब्यूट है। ऑप्शन नंबर ए SRC टैग, ऑप्शन नंबर बी सेल पैडिंग, ऑप्शन नंबर सी लिंक, ऑप्शन नंबर डी बोल्ड। देखिए आप जो है ना सेल पैडिंग है ना, सेल पैडिंग क्या है, आपका टेबल टैग का एट्रीब्यूट है। एक होता है सेल पैडिंग होता है, एक होता है आपका सेल स्पेसिंग होता है। सेल स्पेसिंग क्या होता है, मान लीजिए आपका बहुत सारा आपका सेल बना हुआ है, तो जो 2 सेल में दूरी रहेगा ना उसको हम लोग कहेंगे सेल स्पेसिंग कहेंगे। लेकिन आपका जो सेल पैडिंग है ना वो क्या होता है, मान लीजिए आपका बॉर्डर है, ठीक है, इस बॉर्डर में और आपका जो कंटेंट लिखे हुए हैं उस कंटेंट में कितना दूरी है चारों तरफ से, उसको हम कहते हैं सेल पैडिंग कहते हैं। समझ गए ना आप कि आपका जो बॉर्डर है आपका और कंटेंट है इसमें चारों तरफ से कितना लेंथ छूटा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं सेल पैडिंग कहते हैं। तो ये आपका कहाँ आता है, आपका या आपका टेबल टैग के अंदर आता है। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 39 देखते हैं हम लोग, विच एट्रीब्यूट यूज फॉर बॉर्डर कलर ऑफ टेबल। इन सब में से कौन सा एट्रीब्यूट है जो आपको बॉर्डर कलर बताता है टेबल का। ऑप्शन नंबर ए कलर, मैं कलर लिख रहा था पर लगता है यहाँ पे सी आपका छूट गया, तो कलर। ऑप्शन नंबर बी बॉर्डर कलर विदाउट स्पेस, ऑप्शन नंबर बी बॉर्डर कलर विद स्पेस, ऑप्शन नंबर डी बीजी कलर। देखिए अगर आपको कोई टेबल है, उस टेबल में अगर बॉर्डर कलर डिफाइन करना है तो आपको जो यूज़ करेंगे ना एट्रीब्यूट उसका नाम रहेगा ऑप्शन नंबर बी बॉर्डर कलर विदाउट एनी स्पेस। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं इसका, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई ए यूनिक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर टू बी एसोसिएटेड विथ एन एलिमेंट। इन सब में से कौन सा आपका ऐसा स्पेसिफिक आपका आइडेंटिफायर है जो कि आपको एक सिंगल एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शन नंबर ए क्लास, ऑप्शन नंबर बी आईडी, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल, ऑप्शन नंबर डी HTML। आपका जो क्लास और आईडी है ना ये दोनों को कहते हैं हम लोग सिलेक्टर भी कहते हैं और आइडेंटिफायर भी कहते हैं। देखिए आपका क्लास होता है ना, क्लास को हम लोग डिनोट करते हैं, आपका फुल स्टॉप रहेगा, कॉमा आपका फुल स्टॉप रहेगा, मतलब कि एक फुल स्टॉप है, इससे हम लोग डिनोट करते हैं क्लास से। आपका जो होता है ना आईडी को हम लोग डिनोट करते हैं आपका हैशटैग से। दोनों में फ़र्क क्या होता है ना कि आपका जो होता है ना आईडी, आपका आईडी की हेल्प से आप एक एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आप क्लास की हेल्प से एक से ज़्यादा एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आईडी की हेल्प से आप एक बार में एक ही एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन क्लास की हेल्प से एक बार में आप पूरे के पूरे टेबल को आप चाहे तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 क्या है आपका, डॉम इज ए। आपका डॉम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए पार्सर, ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी कोडिंग स्टाइल, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। आपका डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये काम क्या करता है, ये एक तरह का ट्री बनाता है, मतलब कि अपने अंदर से ये आपको मान लीजिए इसके अंदर जितना ऑब्जेक्ट रहेगा ना उस ऑब्जेक्ट को एज ए ट्री ये बना देगा। डॉम क्या होता है, डॉम होता है पार्सर। और पार्सर क्या होता है, याद रखिए अगर पार्सर है ना, पार्सर एक सॉफ्टवेयर है जो करता क्या है, जो डेटा को इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद उसको एक डेटा स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब कि उसको चाहे तो आप ट्री बना सकते हैं, आपका पार्स ट्री बनाएगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट ट्री बनाएगा, आपको सिंटेक्स ट्री बनाएगा। पार्सर क्या है, पार्सर आपका इनपुट लेता है, डेटा लेता है, आउटपुट आपको वो डेटा स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, फुल फॉर्म ऑफ CSS। अगर होता है CSS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कैस्काडिंग स्टाइल शीट्स, ऑप्शन नंबर बी कैचिंग स्टाइल शीट्स, ऑप्शन नंबर सी कैस्काडिंग स्लाइड शीट्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। देखिए सिंपल क्वेश्चन है आपका, इसका जो होता है फुल फॉर्म ये होता है आपका कैस्काडिंग स्टाइल शीट्स। अब ऑप्शन नंबर ए है ना, इसका आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 43 देखते हैं। हाउ डू यू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। अगर आपको किसी एलिमेंट का टेक्स्ट कलर चेंज करना है, मतलब जो आप लिखे हुए हैं, मान लीजिए हम हाउ डू लिखे हुए हैं तो हाउ डू का कलर चेंज करना है हमको, तो कलर चेंज कैसे होगा, उसका राइट सिंटेक्स क्या है। ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट कलर, ऑप्शन नंबर बी एलिमेंट कलर, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ कलर, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है टेक्स्ट, फिर आपका कलर लिखेंगे ना, इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसका होगी ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हाउ टू डिस्प्ले हाइपरलिंक विदाउट ए अंडरलाइन। अगर आप जब भी बनाएंगे ना हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ना, उसके अंदर एक अंडरलाइन रहता है। अगर आप चाहते हैं कि उस अंडरलाइन को रिमूव कर दें तो उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए
टेक्स्ट डेकोरेशन कॉलन नो अंडरलाइन, ऑप्शन नंबर बी डेकोरेशन नो अंडरलाइन, ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ऑप्शन नंबर डी टेक्स्ट डेकोरेशन ऑफलाइन। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले लिखेंगे ए टेक्स्ट डेकोरेशन नन। नन मतलब क्या है ना कि आपका जो अंडरलाइन है ना अब वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, वहाँ खाली रहेगा, मतलब आपका हाइपरलिंक बन जाएगा और इसके अंदर अंडरलाइन रिमूव हो जाएगा इसके करने से। इसका आपको हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखते हैं हम लोग अच्छा क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज यूज टू सेट द टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर आप चाहते हैं जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसका डायरेक्शन को स्पेसिफाई करें तो किस प्रॉपर्टीज के लिए काम कर सकते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए कलर, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी लेटर स्पेसिंग या ऑप्शन नंबर डी वर्ड स्पेसिंग। आपका जो होता है ना डायरेक्शन, इसकी हेल्प से आप एक टेक्स्ट का डायरेक्शन क्या होता है वो आप सेट कर सकते हैं, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 46 देखते हैं हम लोग। हाउ डू वी चेंज द फॉन्ट ऑफ एन टेक्स्ट एलिमेंट। आपका जो टेक्स्ट एलिमेंट है उसका फॉन्ट हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉन्ट फैमिली की हेल्प से, ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट की हेल्प से, ऑप्शन नंबर सी फॉन्ट टेक्स्ट की हेल्प से, ऑप्शन नंबर डी फॉन्ट एलिमेंट की हेल्प से। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है फॉन्ट फैमिली के अंदर है ना, आपका जितना ये फॉन्ट होता है वो अंदर आपका पहले से उसको क्या कहते हैं उसको अंदर आपका पूरा पहले से फॉन्ट लिखा रहता है। मतलब कि फॉन्ट फैमिली के अंदर आपका जितना फॉन्ट होता है आपका अवेलेबल वो सब अंदर रखा रहता है। तो फॉन्ट फैमिली की हेल्प से हम लोग चाहें तो आप जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हाउ डू वी मेक द टेक्स्ट बोल्ड यूजिंग CSS प्रॉपर्टी। अगर हम चाहते हैं जो में टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसको चेंज करना, उसको क्या करना, उसको बोल्ड करना, लेकिन हम लोग जो बोल्ड करेंगे ना उसको CSS प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग बोल्ड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग राइट सिंटेक्स क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉन्ट कॉलन बोल्ड, ऑप्शन नंबर बी फॉन्ट बेट कॉलन बोल्ड, ऑप्शन नंबर सी स्टाइल बोल्ड, ऑप्शन नंबर डी फॉन्ट स्टाइल बोल्ड। देखिए 47 का आपको हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि होगा फॉन्ट लिखेंगे फिर वेट लिखेंगे फिर कॉलन फिर बोल्ड। इसके हेल्प से आपको क्या होगा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम लोग बोल्ड कर सकते हैं यूजिंग CSS प्रॉपर्टी। इसका आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 48 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स इन HTML फॉर क्रिएटिंग ए लिंक ऑन ए वेब पेज। अगर हम चाहते हैं जो वेब पेज हम बनाए हैं, वेब पेज हम कोड लिखे हैं उसके अंदर लिंक डालना, तो लिंक हम लोग किस तरह डाल सकते हैं, उसके लिए राइट सिंटेक्स क्या होगा। ऑप्शन नंबर है लिंक src इक्वल टू वर्ल्ड डॉट HTML, ऑप्शन नंबर बी बॉडी लिंक इक्वल टू वर्ल्ड डॉट HTML, ऑप्शन नंबर सी src इक्वल टू वर्ल्ड डॉट HTML, ऑप्शन नंबर डी href इक्वल टू वर्ल्ड डॉट HTML। देखिए आप जब भी बनाएंगे ना, अगर आपको लिंक क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग, मतलब कि आपका जो ए रहेगा उसी में आपको हो सकता है। लेकिन जो आपको होता है ना src टैग, इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, आप इमेज का लोकेशन सेट करते हैं। तो इसलिए इसका हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आपका हो जाएगा ए एंकर टैग href इक्वल टू आपका जो लिंक डालेंगे जहाँ आपको भेजना है जो ओपन करना है वो खुल जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू ऐड साउंड फाइल इन योर वेब पेज। इन सब में से कौन सा टैग है जिसके हेल्प से आप वेब पेज के अंदर चाहे तो साउंड फाइल को ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऐड टैग, ऑप्शन नंबर बी साउंड टैग, ऑप्शन नंबर सी इम्बेड टैग, ऑप्शन नंबर डी टोन टैग। आपका होता है ना ऑप्शन नंबर सी इम्बेड टैग, इसके हेल्प से क्या करते हैं आपका जो साउंड फाइल है उसको हम लोग वेब पेज में डाल सकते हैं, इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अगर आपको डिस्प्ले x प्लस वाई पावर 2 इन योर HTML विच वन इज करेक्ट फॉर्मेट। अगर आपको डिस्प्ले करना है वेब पेज के अंदर कि x प्लस वाई लिखे हुए हैं और अगर पावर 2 लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं ना, लेकिन वहाँ पे आपका ऐसे आए, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग फॉर्मेट क्या लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सब x प्लस 2 फिर सब क्लोज, ऑप्शन नंबर बी x प्लस पाई x प्लस वाई फिर सुप फिर 2 फिर SUP सब, ऑप्शन नंबर सी x प्लस वाई फिर SUP फिर 2 फिर SUP, या ऑप्शन नंबर डी सब फिर x प्लस वाई फिर 2 फिर सब। देखिए पहले आपको लिखना है x प्लस वाई, तो ब्रैकेट में आपका ये आपका यहाँ x प्लस वाई है, फिर SUP मतलब क्या सुपर हो गया है, SUB होता है ना मतलब होता है सब होता है, मतलब क्या अगर ये लिखेंगे ना आपको नीचे में आ जाएगा, ठीक है, पर SUP लिखेंगे ना मतलब आपको ऊपर में आ जाएगा। तो आपका x प्लस वाई फिर आपको सुपर फिर आपको 2 फिर सुपर क्लोज हो गया। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 51 देखते हैं हम लोग।
विच ऑप्शन डू यू हैव वाइल मेकिंग बुलेट लिस्ट। अगर आपको बुलेट लिस्ट क्रिएट करना है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए डिस्क, सर्किल, स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर, पॉलीगॉन। ऑप्शन नंबर सी डिस्क, सर्किल, रेक्टेंगल। ऑप्शन नंबर डी डिस्क, ओवल, पॉलीगॉन। अगर हमको बनाना है, आपका क्या बनाना है हमको, एक मिनट, सॉरी एवरीवन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि अगर आपको बनाना है बुलेट तो आपका बेस्ट लिस्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए डिस्क, सर्किल, स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर, पॉलीगॉन। ऑप्शन नंबर सी डिस्क, सर्किल, रेक्टेंगल। ऑप्शन नंबर डी डिस्क, ओवल, पॉलीगॉन। अगर आपको क्रिएट करना है बुलेट को तो बेस्ट क्या रहेगा आपका, बेस्ट रहेगा आप डिस्क यूज़ करें, सर्किल यूज़ करें या फिर आप स्क्वायर यूज़ करें, ये आपका बेस्ट फॉर्म है। इसीलिए आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 52 देखते हैं हम लोग। डैश एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द कलर ऑफ ए लिंक वाइल इट इज एक्टिव। अगर आपका जो लिंक है वो एक्टिव है, अगर आपको उस टाइम पे कलर चेंज करना है तो किसके एट्रीब्यूट की हेल्प से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए वी लिंक। ऑप्शन नंबर बी ए लिंक। ऑप्शन नंबर सी डी लिंक या ऑप्शन नंबर डी एच लिंक। आपका जो होता है ना वी लिंक मतलब क्या हो गया, विजिटेड लिंक। ए लिंक क्या हो गया आपका, एक्टिव लिंक। और डी लिंक और एच लिंक आपका स्टेबल नहीं होता है। तो आपको अगर सेट करना है, आपको आपका जो कलर चेंज करना है तो मतलब आपका जब लिंक रहेगा एक्टिव, मतलब ए लिंक रहेगा, तब आप हम लोग ये काम कर सकते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन में भी ए लिंक हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं आपका लिंक का, अगर वो लिंक आपका एक्टिव है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम लोग। विच इज़ मोस्ट सिक्योर्ड मेथड टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम फॉर्म। अगर आप फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म बना के आप डेटा को भेज रहे हैं, आपको सबसे सिक्योर मेथड कौन सा रहेगा। ऑप्शन नंबर ए गेट। ऑप्शन नंबर बी पोस्ट। ऑप्शन नंबर सी पुट। ऑप्शन नंबर डी हेड। मैंने कल ही बताया था इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आज इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम लोग। हाउ डू वी मेक ईच वर्ड इन ए टेक्स्ट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। मतलब क्या है, अगर हम चाहते हैं कि जितना वर्ड लिखें वो सब अपने आप कैपिटल हो जाए, भले हम स्मॉल क्यों ना लिखें लेकिन वो सब क्या हो जाए, अपने आप हो जाए कैपिटल। तो हम लोग ये काम किसकी हेल्प से काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। अगर हम चाहते हैं कि सारा का सारा वर्ड हम भले स्मॉल लिखें लेकिन वहाँ पे मतलब वेब पेज के अंदर वो आपको कैपिटल शो करे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आपका कॉलन फिर कैपिटलाइज। इसके लिए क्या होगा, आपका सारा का सारा अपने आप क्या होगा, आपका कैपिटल हो जाएगा। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम लोग। मैसेज या इन्फॉर्मेशन यूज टू सेंड द डेटा इज स्टोर इन एन इन्वायरमेंट वेरिएबल ऑन ए वेब सर्वर इज। आपका जो मैसेज होता है और जो होता है इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग जो भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं हम लोग, भेजते हैं वेब सर्वर भेजते हैं हम लोग, वो स्टोर होता है एज एन इन्वायरमेंट वेरिएबल। उसको हम लोग वो क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर ए वो लेंथ होता है। ऑप्शन नंबर बी उसको हम लोग गेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी उसको रिक्वेस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी उसको हम लोग पोस्ट कहते हैं। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी रिक्वेस्ट, मतलब जितने भी डेटा को हम भेजते हैं ना क्लाइंट से सर्वर पे, मतलब क्या हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको वो मैसेज चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रिक्वेस्ट में भेजते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम लोग। विच डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द लिंक डॉक्यूमेंट एंड द करंट डॉक्यूमेंट। इन सब में से कौन सा आपको बताता है कि आपका क्या बताता है, आपका रिलेशनशिप बताता है आपके अभी के डॉक्यूमेंट में और आपके प्रीवियस डॉक्यूमेंट में। मतलब क्या है, द लिंक डॉक्यूमेंट एंड द करंट डॉक्यूमेंट, लिंक डॉक्यूमेंट में और करंट डॉक्यूमेंट में। ऑप्शन नंबर ए HREF। ऑप्शन नंबर बी REV। ऑप्शन नंबर सी REL। ऑप्शन नंबर डी URL। और होता है ना REV नाम का एट्रीब्यूट, इसके हेल्प से आपका अभी का डॉक्यूमेंट और आपका प्रीवियस डॉक्यूमेंट है उसमें जो लिंक क्या होता है वो आपको इसके हेल्प से पता चल जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 57 देखते हैं। विच इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एट्रीब्यूट बिहेवियर ऑफ मार्क्यू टैग। इन सब में से कौन सा आपका मार्क्यू टैग का बिहेवियर नहीं है। देखिए आपका मार्क्यू टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है आपका HTML के अंदर। तो इसके क्या करते हैं हम लोग, पहले आप ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अल्टरनेट। ऑप्शन नंबर बी ब्लर। ऑप्शन नंबर सी स्क्रॉल। ऑप्शन नंबर डी स्लाइड। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लर। मतलब क्या है, आपका होता है ना मार्क्यू टैग, इसके हेल्प से हम लोग वर्ड्स को स्क्रॉल कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, अल्टरनेट कर सकते हैं।
आप देखते हैं ना कि आपका जो आपका वीडियो चलता रहता है और आपका नीचे में यहाँ पे आपको कुछ लिखा रहता है, मान लीजिए, और आपका जो टेक्स्ट है वो स्लाइड होता रहता है, तो मार्को टैग बहुत इम्पोर्टेंट टैग है। इसके हेल्प से आपका जो जितना लिखे हुए हैं वर्ड को उसको हम लोग स्क्रॉल भी कर सकते हैं, उसको हम लोग स्लाइड भी कर सकते हैं, उसके बदले हम लोग उसका कुछ और भी डाल सकते हैं। तो ब्लर के अलावा ये सारा फंक्शन जो है ना वो मार्को टैग का है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक। अगर हमको एक लाइन है उसको ब्रेक करना है तो आपको कौन सा आपका टैग सही रहेगा इसके लिए। ऑप्शन नंबर ए BR टैग, ऑप्शन नंबर बी ब्रेक टैग, ऑप्शन नंबर सी LB टैग, ऑप्शन नंबर डी NBSP टैग। देखिए अगर हम चाहते हैं जो लाइन लिखे हुए जो ब्रेक कर दें तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे BR टैग। BR टैग का क्या होता है, आपका ब्रेक होता है और ये आपका नॉन कंटेनर टैग है। अगर बताना है क्या है ना कि आपको NBSP टैग का काम क्या है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको NBSP टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, सिंपल सा टैग, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका यूज लोग करते हैं, तो इसका काम क्या आपको ये बताना है। अब देखते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच इज़ द करेक्ट CSS सिंटेक्स। इन सब में से कौन सा आपका राइट आपका CSS सिंटेक्स है। ऑप्शन नंबर ए बॉडी कलर इक्वल टू ब्लैक, ऑप्शन नंबर बी बॉडी कॉलन कलर कॉलन इक्वल टू ब्लैक, ऑप्शन नंबर सी बॉडी कलर इक्वल टू ब्लैक बॉडी, ऑप्शन नंबर डी बॉडी कलर इक्वल टू ब्लैक। इसका आपको ऑप्शन नंबर डी बॉडी फिर ब्रैकेट के अंदर कलर फिर कॉलम फिर ब्लैक, इसके हेल्प से है ना हम लोग चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं आपके बॉडी का। ये आपका राइट आंसर है। अब देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। विच HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन इनलाइन CSS। आपका जो होता है ना CSS वो 3 तरह का होता है, एक का नाम इनलाइन, एक का नाम इंटरनल, एक का नाम एक्सटर्नल। तो इनलाइन में और इंटरनल में दोनों में आपका एक खास एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लोग आपको उसको डिफाइन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए फॉन्ट, ऑप्शन नंबर बी क्लास, ऑप्शन नंबर सी स्टाइल्स, ऑप्शन नंबर डी स्टाइल। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर डी आप जो होता है ना स्टाइल एट्रीब्यूट, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं आप चेंज कर सकते हैं। मान लो कुछ भी आपका वर्ड चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो इसके लिए से हम लोग CSS में ला के चेंज कर सकते हैं। आज से मेरा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अगर आपको मुझे PDF चाहिए तो आपको पहले मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं डेली रात में इसको अपडेट कर देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।